नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। तो इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। मनुष्य जीवन में अधिकांश लोगों की एक परेशानी रहती है, एक कष्ट रहता है कि हमें जीवन में सिर्फ बुरे अनुभव ही क्यों होते हैं। हमारे जीवन में हमें केवल कष्ट ही कष्ट क्यों मिलता है। हमने जीवन में कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा मिलने की बजाय केवल और केवल बुरे अनुभव ही हो रहे हैं। ये शिकायत आप में से सभी जनों की होगी। तो इस शिकायत के लिए महाराज जी ने एक बड़ी ही अनोखी बात कही है। महाराज जी का वह अनोखा कथन है कि आज जीवन में या जो भी जीवन आज हम व्यतीत कर रहे हैं वह केवल और केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। यानी कि महाराज जी कहना चाहते हैं कि आज जो भी जीवन या जो भी हालात हमारे हैं, चाहे हम एक अच्छे व्यक्ति हों, चाहे बुरे व्यक्ति हों, या हम बड़े धनवान हो या धनहीन हो, हम शिक्षित हो या अशिक्षित हो, जो भी आज हमारा स्तर है जीवन का, वह हमारे कर्मों का ही एक नतीजा है। अब इस बात को यदि हम थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो उत्तर सटीक हमारे नजरों के सामने होता है। अब वह कैसे? मान लीजिए आपका ये जीवन एक कोश है जिसमें स्वादिष्ट फल भी हैं और नुकीले कांटे भी हैं। यानी कि एक तरफ अच्छा अनुभव है और दूसरी ओर एक विपरीत अनुभव है। अब जीवन में यदि हमने अच्छे फलों को चुना होगा, यानी अच्छे कर्म किए होंगे, तो हमारे जीवन में उसका वैसा ही नतीजा आएगा। लेकिन जीवन में अगर हमने केवल कांटे ही कांटे चुने होंगे, यानी बुराइयां ही की होगी, और हम अपेक्षा रख रहे हैं स्वादिष्ट फलों की, तो हमें वो स्वादिष्ट फल कभी प्राप्त नहीं हो सकते। मनुष्य का एक ऐसा व्यवहार होता है कि अपने द्वारा की गए बुरे कर्मों को मनुष्य सदैव भूल जाता है। आप स्वयं अपने हृदय से पूछिए, आपके जीवन में जो कड़वे अनुभव होंगे, यानी कि ऐसे अनुभव जो आपको दुख पहुंचाते हैं, क्या आप कभी उनका संस्मरण करना चाहेंगे? क्या आप उन्हें कभी याद करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य की एक व्यवहारिक पद्धति होती है कि वह बुरे कर्मों को या बुरी यादों को कभी भी सुमिरन या स्मरण नहीं करना चाहता। लेकिन जब बात आती है अच्छे अनुभवों की, सुख की, तो मनुष्य अच्छे अनुभवों को याद करके मन में प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है। और ये केवल एक या दो व्यक्ति के साथ नहीं, ये लगभग सभी के साथ है, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह इसी प्रकार से कार्य करता है। लेकिन यहां पर ईश्वर ने हमें एक ऐसी अनोखी चीज दी है जिससे मनुष्य को ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। वह क्या है? वह है आपका मस्तिष्क, आपका विवेक और आपका व्यवहार करने का तरीका। ये सबसे अनूठा और सबसे अनोखा है जो कि किसी भी अन्य प्राणी के पास नहीं है। मनुष्य के पास है बुद्धि, ज्ञान। अब ईश्वर ने हमें यहां पर स्वतंत्र किया है। आप जानते हैं कि जीवन में हमें दुख कौन देता है या सुख कौन देता है? आपको सुख या दुख देने वाले ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर कभी किसी को दुख देते ही नहीं है। आपके जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वे आपकी बुद्धि और आपके विवेक के द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं उसका एक नतीजा महज होता है। यानी कि आज अगर आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं तो आपने इसके पूर्व में जो भी अच्छे निर्णय लिए होंगे उसी अच्छे निर्णय का परिणाम है कि आज आपको सुख मिल रहा है। या जीवन के आज के समय से, वर्तमान से पूर्व में आपने कुछ गलत निर्णय जीवन में लिए होंगे, गलत रणनीति का आपने अनुसरण किया होगा, तो आज जो बुराई, ये दुख, ये कष्ट जीवन में मिल रहा है, ये उसका नतीजा है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ये सब कुछ आपके कर्मों का नतीजा है। जीवन में कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, यानी कि क्षमा के योग्य नहीं होते। तो ऐसे जो अक्षम्य अपराध होते हैं, ईश्वर बल्कि आपके ऐसे अक्षम्य अपराधों को भी क्षमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर, परम पिता को सदैव दयालु बताया जाता है।
ईश्वर भले ही आपके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जब आपके जीवन में महाकष्ट की जब दशा आती है तो ईश्वर ऐसे समय में आपका हाथ नहीं छोड़ते। ईश्वर की नजरों में हम सभी उनके बालक हैं, उनके बच्चे हैं। तो कोई भी माता पिता नहीं चाहते। अब कोई माता यदि अपने पुत्र से रूठी है तो क्या उस पुत्र को सदैव के लिए त्याग देती है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह उसका पुत्र है। तो ऐसी ही यह सृष्टि है, ऐसे ही ईश्वरीय विधान है कि उनके बच्चों को कभी भी कष्ट दे ही नहीं सकते। ये हम सब की मूर्खता होती है कि हम कर्मों के चलते ईश्वर को कोसते हैं कि ईश्वर ने ऐसा किया। क्या आप ईश्वर को जानते हैं? आपने तो ईश्वर को समझने का प्रयास तक नहीं किया। आपने कभी ईश्वर का नाम जाप नहीं किया, तो फिर आपको कोई हक नहीं कि आप ईश्वर को कोस सकें। आपके कर्मों पर यदि आप नजर डालते हैं, यदि आप कभी इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो केवल और केवल दोष आपको स्वयं का ही लगेगा। अब बात आती है कि जीवन में बार बार दुख भी क्यों मिलता है हमें? यह तो एक कारण है दुख का, लेकिन दुख के बाद पुनः दुख क्यों आ रहा है? इसमें ईश्वर क्या भलाई देख रहे हैं? देखिए, ईश्वर बड़े दयालु हैं। अब जब जीवन में हमें कभी कोई चोट लगती है, कोई कष्ट पहुंचता है, जीवन में कभी कोई आघात लगता है, तो हम क्या करते हैं? ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। भले ही हम अच्छे समय में ईश्वर को याद ना करें, अच्छे समय के सारे जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सारे कार्यों का श्रेय हम स्वयं ले लेते हैं कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, इसीलिए आज मैं इस पद पर हूँ, या आज मेरे पास इतना धन है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, या मेरे पास इतने सुख साधन है, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं क्योंकि मेहनत मैंने करी, अच्छा काम मैंने किया, दिन रात एक मैंने किया। अच्छाई को और जीवन के अच्छे अनुभवों के लिए स्वयं को आप जिम्मेदार मानते हैं कि इस अच्छाई का, इस सुख का केवल और केवल पर्याय मात्र सिर्फ मैं हूं। लेकिन जैसे ही दुख आता है, जीवन में कोई आघात लगता है, तो हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मुझे बचाओ इस दुख से। तब ईश्वर ही दयालु बनते हैं और ईश्वर सदैव दयालु हैं। ईश्वर उस समय आपका हाथ थामकर जो जीवन में महाकष्ट चल रहा होता है, उस महाकष्ट में से महाशब्द हटा देते हैं और वह छोटा मोटा कष्ट ही रह जाता है। इसको कौन ठीक कर रहा है? इसको ईश्वर ही तो ठीक कर रहे हैं। आपके जीवन में जो आपका हाथ नहीं छोड़ रहे, ये सृष्टि जो दिन रात आपके लिए कार्य कर रही है, जीवन में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अद्भुत बुन रही है, ये सारी कृति परम पिता परमेश्वर की ही तो है। महाराज जी सदैव एक बात कहते हैं कि सृष्टि ऐसे मनुष्य के लिए सदैव क्रियान्वयन रहती है जो केवल और केवल ईश्वर के नाम में रस ढूंढते हैं। जीवन में किसी के पास ईश्वर को जानने का समय नहीं है, लेकिन आरोप करने के लिए हम ईश्वर पर उंगली उठा देते हैं। तो जीवन में बुरे कर्मों के लिए कोई और नहीं, स्वयं आप ही जिम्मेदार हैं। इसको समझने के लिए, इस ज्ञान को समझने के लिए आपको कुछ समय देना होगा स्वयं के लिए। और जब आप स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर आपको ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर आपको आपके भीतर ही मिल जाएंगे। ये इतना आसान है। इसके लिए स्वयं को तत्पर रखिए, स्वयं को जिम्मेदार बनाइए। जीवन में कुछ समय इस सृष्टि के लिए निकाल कर देखिए। जब आप थोड़ा थोड़ा समय अपने जीवन में सृष्टि के लिए निकालेंगे, इस ईश्वरीय विधान के लिए निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि ये सृष्टि बड़ी ही आसान है। ईश्वर को समझना इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है। आप स्वयं सोचिए, जिसने हम सभी का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया, क्या वे कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमें याद करें? तो इसीलिए कुछ समय निकालिए, सोचिए ईश्वर के विषय में, इस जीवन को जानने का प्रयास करिए। आप थोड़ा समय निकालेंगे तो ये पूरी सृष्टि आपको संकेत देगी और इंगित करेगी ईश्वर को जानने में। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से जरूर ही जीवन में कुछ अद्भुत सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ चुका है, लेकिन विदा लेने से पूर्व प्रार्थना का समय है। तो आज के इस विशेषांक से प्रार्थना करते हैं महाराज जी के श्री चरण कमलों में कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दे, सन्मति दे, आस्थावान बनाए और ईश्वरीय आशीर्वाद यूं ही सब पर बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।